आज की कथा जो अर्जुन को विषाद हो गया था, हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे कथा का नाम ही है अर्जुन विषाद योग। कभी कभी
विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर, बहुत अच्छी बात है कि विषाद भी जो होता है, अगर उसको अच्छा संग मिल जाए, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण का संग मिला, कैसे मिला? देखो, पांडवों के राजसूय यज्ञ में जब दुर्योधन ने महान ऐश्वर्य को देखा तो उसके मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई। इतना ऐश्वर्य, हम तो सब कुछ इसका छीन लिए थे। और दुर्योधन ने शकुनी मामा से सम्मति लेकर के जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को निमंत्रित कर दिया और छल से उनका सारा ऐश्वर्य हर लिया। और युधिष्ठिर पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहे और 1 साल छिप कर रहे, क्योंकि यही निश्चय हुआ था कि अगर वो 13वें वर्ष में फिर भेद खुल जाएगा तो पुनः इनको राज्य जो है नहीं मिलेगा, पांडवों को राज्य नहीं मिलेगा। और जब 13 साल बीत गया, पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। यही तो पृष्ठभूमि है ना। और उसके बाद समझाने के लिए भगवान भी आए, बड़े बड़े ज्ञानी जन आए, लेकिन वो दुर्योधन बात नहीं माना और तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। अब देखो क्या होता है, युद्ध की तैयारी तो हो रही है, लेकिन दुर्योधन पहले द्वारिका पहुंच गया भगवान कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए। और जब वो पहुंचा तो अर्जुन भी वहां पहुंच गया। और जब दोनों वहां पहुंचे तो देख क्या रहे कि भगवान अपने भवन में सो रहे हैं। उन्हें सोते देखकर दुर्योधन भगवान के सिरहाने जाकर के खड़ा हो गया, बैठ गया, बल्कि खड़ा नहीं हुआ, आसन लगा करके बैठ गया। अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़ा हो गया। भगवान जैसे ही जगे, उनके सामने अर्जुन था। जब पीछे मुड़कर देखा तो सिरहाने में दुर्योधन बैठा हुआ था। भगवान कृष्ण ने दोनों का स्वागत सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा कि मुझ में और अर्जुन में आपका एक सा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूं, तो सबसे पहले आने वाले की सहायता आप करिए। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात, हम दोनों की सहायता करेंगे। देखो मेरे पास 2 चीज है, एक तो मैं हूं और दूसरा मेरी नारायणी सेना है, बहुत अत्यंत बलशालिनी। बोलो, क्योंकि अर्जुन तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि पहले पड़ी है, इसलिए तुम्हारी इच्छा पहले पूर्ण। भगवान अर्जुन की परीक्षा ले ली। वो तो जानते थे दुर्योधन नारायणी सेना मांगेगा ही,
अर्जुन की परीक्षा लेने की भगवान की इच्छा हो गई। कहते हैं कि अर्जुन तुम पहले बताओ कि कौन चीज लोगे। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आप ही चाहिए। और दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और दोनों बड़ी प्रसन्नता से हस्तिनापुर लौट आए। ये तो कथा की पृष्ठभूमि है। अब देखो, भगवान अर्जुन का सारथी बन गए और पूछते हैं क्या करना है। तो कहा क्या कि अर्जुन, रथ को आप बीच युद्ध भूमि में लेकर के चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन लोग मुझसे युद्ध करने आए हैं। और जब भगवान ने वैसा ही किया तो अर्जुन को अपने संबंधियों को देखकर विषाद हो गया। यही तो विषाद योग है। मोह। अब अर्जुन को मोह ने ग्रस लिया। लेकिन यहाँ पर एक सूत्र है कि वह संगति कर रहा था भगवान का। मोह रूपी राक्षस ने अर्जुन को ग्रस लिया, लेकिन चूंकि संगति थी भगवान की, तो गीता निकल के आया युद्ध भूमि से। अर्जुन क्या कह रहा है भगवान से? देखो, भगवान से कह रहा है कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तत् मे क्षेमतरम भवेत्। मेरे लिए कल्याणकारक होगा, मुझे मार न दे। भगवान से यहां तक कह दिया, युद्ध की घोषणा करवा दिया और शस्त्रों का त्याग करने की बात कर दिया। और कहता है कि अगर वो मार दे मुझे इस अवस्था में तब भी मेरे लिए कल्याणकारक हो। क्या क्या दलील देने लगा वो। कहता है कि देखिए भगवान, आप बुद्धिमान होकर भी भगवान को कह दिया कि आप बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। कितनी बड़ी बात बोल दिया अर्जुन। कहता है कि अहो बत महत पापम। अहो, अहो से शुरू करता है, हा, शोक कर रहा है, हा। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम् यत राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। यत राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। यहाँ वयम शब्द जो आया है, ये वयम मतलब होता है हम लोग। भगवान को भी ले साथ में कर लिया उसने। ये नहीं कहा कि मैं, इस प्रकार का निश्चय करके। वो कहता है वयम,
महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। व्यवसिता मन होता है तैयार हो गए, हम लोग इतना बड़ा पाप करने के लिए तैयार हो गए, दोनों आदमी मिल करके। और किसके लिए? तो राज्य सुख लोभे न स्वजनम हंतुम उद्यता। राज्य के सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। कितनी बड़ी बात! युद्ध की घोषणा करवा कर, शंख बजवा करके बीच रणभूमि में, और भगवान को वहां से निमंत्रित करके लाया था, सारथी बना दिया था। तब इस प्रकार से अभी के समय में अगर ऐसा कोई कर दे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भगवान मित्र जो है वो नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। कहता है अर्जुन कि हाँ, सोच करके हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन यह भाव दिखाया है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। भगवान को भी ले लिया, बड़ा भारी गलती है। आप भी कम से कम हमें तो रोकते। अब कल की कथा में हम लोग इसको और पढ़ेंगे और इसका ज्ञान लेंगे कि अर्जुन और क्या क्या भगवान से कह रहा है। हम लोग एक भजन गाएंगे कि जो तुम त्यागो, हे राम जी, यदि आप मुझे त्याग भी देंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जो तुम त्यागो राम, हो तो नहीं त्यागो, परिहरि पाए काहि अनुरागो। जो तुम त्यागो राम, हो तो नहीं त्यागो। हे राम जी, यदि आप मुझे त्याग भी देंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके चरणों को छोड़कर मैं और किसके साथ प्रेम करूं। शरणागति अवस्था जो है अर्जुन की, इसलिए न भगवान नहीं त्याग रहे, इतनी बड़ी लांछना लगाने के बाद। जो तुम त्यागो राम, हो तो नहीं त्यागो, परिहरि पाए काहि अनुरागो। सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाहि। हो जर जीव ईश रघुराया, तुम मायापति हो बस माया। तुम मायापति हो बस माया, तुम मायापति हो बस माया। कहते हैं कि आपके चरणों को छोड़कर मैं और किसके साथ प्रेम करूं। आपके समान सुख देने वाला सुंदर स्वामी संसार में आज तक न कानों से सुना है, न आँखों से देखा है, न मन से अनुमान में ही आता है। सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाहि। श्रवण नयन मन गोचर नाहि।
और हे रघुनाथ जी, मैं जड़ जीव हूँ और आप ईश्वर हैं। आप माया के स्वामी हैं, माया आपके वश में है और मैं माया के बस होकर रहता हूँ। हों तो पूजा चक्र स्वामी सुदाता, हों कुपोत तुम हितु पितु माता। जो पै कहूँ को बोझत बातो, तो तुलसी बिनु मोर बिकातो, तो तुलसी बिनु मोर बिकातो। यदि कहीं कोई भी मेरी, कहते हैं कि मैं तो इस एक कृतघ्न भिखमंगा हूँ और आप बड़े उदार स्वामी हैं। मैं आपका कुपूत हूँ और आप हित करने वाले माता पिता हैं। भाव यह है कि लड़का कुपूत होने पर भी माँ बाप उसका हित ही करते हैं, ऐसे ही आप भी सदा मेरा पालन पोषण ही किया करते हैं। यदि कहीं कोई भी मेरी बात पूछता तो वह तुलसीदास बिना ही मोल के उसके हाथ बिक जाता, परंतु आपके सिवाय मुझ सरीखे नीच को कौन रखता है। अतः मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।